शबीर का कहना है कि अच्छा बुरा वक्त हर इंसान पर आता है। जो साबित कदम रहते हैं मुश्किलात से बाहर निकल आते हैं, और जो हिम्मत हार जाते हैं वक्त के हाथों बर्बाद हो जाते हैं। शबीर ने मुल्तान में एक ऐसी औरत को देखा है जिसे अचानक अंधेरों ने घेर लिया था। शब्बीर ने देखा कि शाहीना बीबी का शौहर जोर जोर से खांस रहा था और शाहीना अपने शौहर की तीमारदारी कर रही थी। अरे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप अगर उठेंगे तो जोर पड़ेगा और खांसी बंद होने वाली नहीं है। अरे नेकबा, खांसी तो जिंदगी के साथ ही है। अगर मैं उठूंगा नहीं तो ये छाबड़ी कौन लगाएगा? लेकिन आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप आज छुट्टी कर लीजिए ना, कल चले जाइएगा। अरे कल किसने देखी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, नाश्ता कर लीजिए। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं नहीं, रहने दो, मैं वहीं कुछ ना कुछ खा लूंगा। अच्छा चलता हूँ मैं। शाहीना के शौहर ने छाबड़ी गले में लटकाई जिसमें बच्चों की टॉफियां, बिस्किट और छोटी मोटी चीजें थीं। शाहीना का शौहर खांसता हुआ बाहर निकल रहा था और शाहीना उसे रुखसत कर रही थी। शौहर चला गया तो शाहीना घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। शाहीना अभी अपने ख्यालों में थी कि उसकी एक पड़ोसन कुछ खाना लेकर आ गई। अरे शाहीना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं यार, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मना भी क्या उनको कि काम पे ना जाए, लेकिन क्या करें, जाना पड़ा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। अच्छा सुन, रात को शादी पे गई थी, वहाँ से खाना लाई हूँ तो सोचा तुझे भी दे आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की बात नहीं है, चलो मैं घर चलती हूँ, वहाँ काम पड़ा हुआ मेरा। ठीक है, फिर आऊंगी। उधर शब्बीर ने देखा कि शाहीना का शौहर एक दरख्त के नीचे छाबड़ी लिए बैठा था और बच्चे चीजें खरीद रहे थे। बच्चे चले गए तो शाहीना के शौहर को पैसे गिनते देखा गया। ये बहुत कम रकम थी। शाहीना के शौहर ने पैसे जेब में एहतियात से रखे और खांसता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। शाहीना का शौहर शदीद बीमारी के बावजूद छाबड़ी लगा रहा था, लेकिन कब तक? आखिर एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो बिस्तर से लग गया। शब्बीर ने देखा कि शाहीना का शौहर बिस्तर पर था और बीवी उसकी खिदमत कर रही थी। मुझे माफ कर देना, अब तो बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं रही। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? जिसने पैदा किया है ना, वही रास्ता भी निकालेगा। अब आप ज्यादा मत सोचिए, ठीक है? अच्छा आप खाना खाएंगे? मैं खाना लाऊं आपके लिए? हाँ, बस थोड़ा सा लाना। जी। थोड़ी देर में बीवी खाना लाई तो शौहर ने खाना खाते हुए अचानक अपना हाथ रोक लिया। भाई माशाल्लाह, दाल तो बड़े मजे की है। वैसे तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। वैसे वो पड़ोस वाली बाजी है ना, वो भी यही कह रही थी। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना मैं दाल चावल का ठेला लगा लूं? क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब है तुम्हारा? लोग क्या कहेंगे?
2-4 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर सब सही हो जाएगा। एक बात बताएं, या तो हम लोगों की बातों की फिक्र कर लें या फिर अपने फाकों को रो लें। भाई इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ औरतों का काम करना अच्छा नहीं समझा जाता। बस तुम दुआ करो, मैं ठीक हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। शौहर की बीमारी की वजह से घर में फाकों की नौबत आ गई थी। तो शाहीना ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो घर में खाना पकाएगी और बाहर ले जाकर बेचेगी। शौहर ने भी बहालत मजबूरी बीवी को इजाजत दे दी थी। शब्बीर ने देखा कि शाहीना सड़क के किनारे एक छोटी सी पतीली में खाना लिए बैठी थी और इक्का दुक्का गाहक खाना खरीद कर खा रहे थे। खाना तो बहुत मजे का है। आपके शौहर काम नहीं करते क्या? वो बीमार है ना, तो इसलिए। गाहक शाहीना के जवाब पर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट शाहीना के दिल में कांटे की तरह चुप कर रह गई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। आप अगर बुरा ना माने तो मेरे साथ चले, एक फैक्ट्री में काम दिलवा देता हूँ आपको। जी नहीं शुक्रिया, आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वो हूं नहीं। पैसे दीजिए और जाइए। हाँ भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ लो, अपने पैसे लो। ये लो। गाहक चला गया तो शाहीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने पतीली में देखा तो सारा खाना बिक चुका था। शाहीना ने पैसे संभाल कर रखे और बर्तन एक चादर में बांधकर घर की तरफ रवाना हो गई। शाहीना एक बाहिम्मत औरत थी जो बाइज्जत रोजगार के जरिए अपनी मुश्किलात से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही थी। फिर एक दिन वो भी आ गया जब कुछ बर्तन खरीदने के काबिल हो गई और एक छोटी सी रेड़ी भी उसने खरीद ली थी। शब्बीर ने देखा कि शाहीना आधी रात को उठकर खाना पका रही थी। उसने एक नजर शौहर पर डाली जिसके सरहाने दवाएं रखी हुई थी। शाहीना ने सुख का सांस लिया। फिर शब्बीर ने देखा कि शाहीना एक रेड़ी को धक्का लगाकर एक सड़क से गुजर रही थी और फिर वो एक मखसूस जगह पर जाकर ठहर गई। रेड़ी पर बहन जी का मोबाइल होटल लिखा हुआ था और उस पर कई किस्म के खाने थे। थोड़ी ही देर में शब्बीर ने शाहीना के होटल पर लोगों का रश देखा। बहन जी, मेरा नंबर। जी जी, दाल चावल था? आ जाऊँ। जी लीजिए। एक पार्सल भी कर दिएगा। दाल चावल? दाल चावल।
देखते ही देखते शाहिना का सब खाना बिक गया। खाना है? नहीं अंकल, खाना तो खत्म हो गया, आपको आने में देर हो गई। खाना आपका बहुत अच्छा होता है, मैं कल आऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक मजबूर, गरीब मगर बाहिम्मत औरत ने दुनिया की परवाह किए बगैर बाइज्जत रोजगार कमाना शुरू कर दिया था और फिर वो छाबड़ी से रिक्शे तक आ गई। किस्तों पर रिक्शा लेने के बाद उसका कारोबार मजीद चमक उठा और बहन जी का मोबाइल होटल पूरे मुल्तान में मशहूर हो गया। शब्बीर ने जब इस बाहिम्मत औरत से मुलाकात की तो उसने अपनी मुश्किलात और अपने रोजगार के सफर के बारे में कुछ इस तरह बताया था। पहले मेरे पास छोटी सी रेडी होती थी जो मैं यानी कि खुद ही चला के आती थी, लेके जाती थी। तो ऐसा ऐसा अल्लाह पाक ने मेरी मदद की तो मैंने किस्तों पे रिक्शा ले लिया। तो अब मैं यानी कि चला लेती हूँ खुद ही। तो बस मुश्किलात थोड़ी बहुत होती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। शाहिना जिस नामसाइद हालात में घर से बाहर निकली, लोगों की जहनी पसमानदगी का हौसले से मुकाबला किया और अपने हालात बदलने की जो मिसाल पेश की है वो काबिल तकलीद भी है और बाइस तहसीन भी। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किलात का जब सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा ऐसा मैंने यानी कि बहन जी के नाम पे मैंने ठेले का काम शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ 1 या 2 घंटे सो के, बाकी मैंने पूरी रात मैं जागती हूँ और काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ। तो दिन में यानी कि सुबह 5 बजे तकरीबन लोग जो घरों में सो रहे होते हैं उस वक्त मैं अंधेरे में घर से निकलती हूँ और अपनी मंदिर पे पहुँचती हूँ। तो 6 बजे सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना होता है। शब्बीर का कहना है कि अगरचे मुल्क में बेरोजगारी अपने उरूज पर है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो कोई छोटा मोटा काम करके अपने हालात किसी न किसी हद तक ठीक जरूर कर सकता है। बहन भाइयों से नाता तक छोड़ दिया था, मुझसे बात करनी छोड़ दी थी, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे अल्लाह ने ही मुझे इज्जत दी, मुझे मकाम दिया। और बहन जी के नाम से जब मैं यानी कि उन्होंने देखा कि अपनी मदद आपके साथ कर रही है तो हम कौन होते हैं कि किसी के आगे इसने हाथ नहीं फैलाया, तो हम कौन होते हैं इसको मना करने वाले। तो आज वही बहन भाई रिश्तेदार जो हैं आज इज्जत से बातें। इनका खाना बहुत अच्छा बेहतर है और तकरीबन तमाम चीज़ें जो भी ये बनाती हैं वो बहुत अच्छी हैं। और नाश्ते के वक्त जो है वो तमाम ही हमारे यूनिवर्सिटी के लोग और हमारे दीगर साथी भी यहीं तशरीफ ले आते हैं और बहुत ही बेहतर खाना है इनका और नाश्ता का सामान भी बहुत बेहतर है। तो पहली दफ़ा आया हूँ, बहुत अच्छे खाना लगे, पाए भी अच्छे हैं, रोटी भी गर्म मिलती है और चने भी अच्छे हैं और चावल वगैरह हर चीज़ भी जैसे घर के मुताबिक होती है वैसे मिली है। शब्बीर का ये भी कहना है कि गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन शाहिना की तरह हिम्मत करें, दुनिया की परवाह करना छोड़ दें और अपने हालात खुद बदलने की कोशिश करें। शुरू में मुझे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ऐसे कि मैं यहाँ पे जब खड़ी होती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं यानी रो पड़ती थी कभी कभी अल्लाह के आगे, बंदों के आगे नहीं, अल्लाह के आगे, कि अल्लाह ताला मुझे इतनी मुश्किलात में क्यों डाला कि इस तरह से मैं लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाना और मेरे ऊपर ताने कसना और उसके बाद मुझे पैसे देना कि ये रख ले, आप घर बैठ जाएं, ये कर ले। ये वाकदा मैं ये सच बोल रही हूँ, शुरू में मेरे भाइयों ने इज्जत भी की, जो अच्छे लोग हैं उन्होंने मुझे इज्जत भी दी, लेकिन कुछ माशरे में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जेलों में एक ऐसे शख्स को देखा है जो कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम था और उसकी मां उसकी शादी करना चाहती थी। शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद लुकमान एक दर्जी की दुकान में एक लड़के की कमीज का नाप ले रहा था और डायरी में लिखता जा रहा था।
लुकमान ने इशारे से बताया कि उसने नाप का काम मुकम्मल कर लिया है। फिर जब लड़के ने पूछा कि उसके कपड़े कब मिलेंगे तो लुकमान ने हाथ के इशारे से उसे 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा। लड़का चला गया तो लुकमान दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। इस दौरान साथी कारीगर लुकमान से छेड़छाड़ करने लगा। भाई तो इसकी वाली लड़की देखी इसके लिए नहीं? लुकमान ने इशारे से बताया कि उसकी माँ लड़की तलाश कर रही थी। मैं कह रहा है इसकी माँ देखेगी लड़की, मैं माँ क्या देखेगी तेरी? लुकमान शर्मा गया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। साथी कारीगर उसे मजीद छेड़ने के लिए मोबाइल पर लड़कियों की तस्वीरें दिखाता रहा और लुकमान इस छेड़छाड़ से बचने की कोशिश करता रहा। ये देख फोन में कितनी बच्चियां हैं, ये देख, एक से एक। ये देख कितनी बच्चियां हैं फोन में। माँ क्या देखेगी? अबे देख इसको, माँ देखेगी। अबे चल बे छोड़। पच्चीस साल लुकमान ईदगाह झेलुम का रहायशी था। दर्जी का काम करता था और पैदाइशी तौर पर सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम था। एक अच्छी मुतवस्सित फैमिली होने के बावजूद कोई इसे अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। आ रही हूँ, कौन है? मैं हूँ लुकमान की माँ, दरवाजा खोलो। शब्बीर ने देखा कि लुकमान की माँ अपने ही महल्ले के एक घर पर दस्तक दे रही थी। भाई मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि इतने लोगों की शादियाँ करवाती हो, मेरे बेटे के लिए भी कोई लड़की देख लो अच्छी सी। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, जरूर करवाऊंगी। अगर लुकमान को सुनना और बोलना आता होता तो मैं लड़कियों की लाइन लगा देती। अब तुम खुद देखो ना। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। इतना नेक बच्चा है मेरा और अच्छा कमाता है, अपनी बीवी को बहुत खुश रखेगा। मेरा शौहर आ जाए ना, मैं उससे बात करती हूँ, उसकी बहुत जानने वाले हैं। हाँ हाँ देखो, जरूर बात करना, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अम्मा जी, मेरे शौहर ने पिछले दिनों एक लंगड़े की शादी करवाई थी। लड़के वालों ने 5 लाख रुपए दिए थे लड़की वालों को। अच्छा, तो हमारे लुकमान के पास भी पैसे रखे हुए हैं, हम भी दे देंगे, तुम बात तो चलाओ। हाँ क्यों नहीं, चाय बनाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसी सिलसिले में आई थी तुमसे बात करने के लिए। बस ये आ जाते हैं तो मैं बात करती हूँ। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, इजाजत दो, दरवाजा बंद कर लेना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लुकमान की माँ की कोशिश कामयाब रही। महल्ले में रहने वाली औरत और उसका शौहर एक तरह का छोटा मोटा मैरिज ब्यूरो चला रहे थे। उन्होंने गोयाई और समाज से महरूम लुकमान के लिए एक लड़की तलाश कर ली थी जिसका ताल्लुक सवाबी से था। शब्बीर ने देखा कि लुकमान की माँ रिश्ता लगाने वाली औरत के घर में थी, जहाँ लड़की का भाई भी मौजूद था। अम्मा, ये नाजिया का भाई है, सवाबी से आया आपसे मिलने के लिए। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई बेटा आपसे मिलके। इसने मेरे बेटे के बारे में तो आपको बता दिया होगा। आप मिलेंगे ना तो आप भी बहुत खुश होंगे। माशाल्लाह से सेहतमंद, फर्माबरदार और बहुत अच्छा कमाता है। बस अल्लाह ने सुनने और बोलने से महरूम कर रखा है। हाँ माँ, मुझे मालूम है। मेरी बहन दरअसल बहुत अल्लाह वाली है। मेरी उससे बात हुई थी और मैंने उसे तस्वीर भी दिखा दी थी, तो उसे कोई एतराज नहीं है। अल्लाह खुश रखे बेटी को। तो कोई तस्वीर अगर लड़की की है तो हमें भी दिखा दो। हाँ मेरे पास है ना, ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। तो फिर मैं अब बात पक्की समझो? हाँ माँ, बात पक्की ही समझे। इन्होंने आपको बताया होगा कि हमारा रिवाज है, शादी का सारा खर्चा दूल्हा वाले करते हैं और लड़की वालों को रकम भी देनी पड़ती है। हाँ, अगर उनका ये रिवाज है तो फिर हमें भी कोई एतराज नहीं है, हम भी करेंगे। हाँ माँ, मुबारक हो बहुत बहुत। तो मैं आज ही सवाबी जा रहा हूँ वापस, 1 हफ्ते के बाद आता हूँ तारीख तय करने। इंशाल्लाह। मुबारक हो अम्मा, देखा हो गया ना आपका काम। जीती रहो। हे अल्लाह तेरा शुक्र है। कुछ दिनों के बाद सवाबी की नाजिया और जहलुम के रिहायशी समाद और बसारा से महरूम लुकमान की शादी तय हो गई थी। दूल्हा वालों ने लड़की के भाई को 5 लाख रुपए अदा कर दिए थे और तकरीबन इतनी ही मालियत का दुल्हन के लिए जेवर भी बनवाया था।
समाअत और गोयाई से महरूम लुकमान की बात तय होने पर घर में खुशियां मनाई जा रही थी। रिश्तेदार लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही थी। इसी दौरान शब्बीर ने देखा कि माँ अपने बेटे की बलाएं लेती जा रही थी और फिर वो दिन भी आ गया जब लुकमान की बारात ले जाई गई। लुकमान की बारात सुआबी जाने के बजाय महल्ले में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली औरत के ही घर ले जाई गई, क्योंकि सुआबी दूर था और नाजिया का भाई अपनी बहन को लेकर खुद ही जहलुमा गया था। रुखसती का मंजर वही था जो उमूमन देखने में आता है, लेकिन इस रुखसती में सिर्फ थोड़े से ही लोग थे। नाजिया को मैरिज ब्यूरो चलाने वाली औरत के घर से रुखसत किया गया। रुखसती के वक्त नाजिया का भाई उदास था। शब्बीर ने देखा कि दूल्हा दुल्हन को एक कार में पीछे की नशिस्त पर बिठाया गया और नाजिया का भाई ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। कार जब दूल्हा के घर रुकी तो नाजिया का भाई खुदा हाफिज कहकर जाने लगा तो दुल्हन ने घूंघट हटाकर भाई को रोक लिया। भाई इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? इतना लंबा सफर है, कल सुबह चले जाइएगा, आज रात यहीं रुक जाए। क्यों लुकमान? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि दूल्हा दुल्हन को एक कार में पीछे की नशिस्त पर बिठाया गया और नाजिया का भाई ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। कार जब दूल्हा के घर रुकी तो नाजिया का भाई खुदा हाफिज कहकर जाने लगा तो दुल्हन ने घूंघट हटाकर भाई को रोक लिया। भाई इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? इतना लंबा सफर है, कल सुबह चले जाइएगा, आज रात यहीं रुक जाए। क्यों लुकमान? लुकमान को दुल्हन ने इशारे से बताया कि भाई आज रात इसी घर में रुकेगा और कल चला जाएगा, जिस पर लुकमान ने हामी भर ली। लुकमान का घर अच्छी तरह सजाया गया था। उसके कमरे और घर के मुख्तलिफ हिस्सों में गुल बूटे दिखाई दे रहे थे और पस मंजर से शादी ब्याह के गीत गूंज रहे थे। फिर शब्बीर ने देखा कि कमरे में जाने से पहले दोनों दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें बनाई जा रही थीं और दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। शादी के दूसरे रोज ही लुकमान के घर में चहल पहल थी और लुकमान की मां नाश्ते के इंतजामात में लगी हुई थी। अरे लड़कियों उठ जाओ, सुबह के 8 बज रहे हैं, नाश्ते का भी इंतजाम करना है। अरे तुम लोग सुन नहीं रही हो, उठ जाओ। ये लड़कियां भी ना, लुकमान को उठाती हूँ। लुकमान, अरे मेरे लखते जिगर उठ जा, सुबह के 8 बज रहे हैं। माँ ने पहले तो लुकमान के दरवाजे पर जाकर उसे आवाज दी और फिर दस्तक भी दे डाली, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वो लौट आई। ओहो, ये क्या सुनेगा। अच्छा चल, जैसी तेरी मर्जी।
वहाँ कामकाज में मसरूफ हो गई कि इसी दौरान एक लड़की माँ के पास आई। अम्मी अम्मी 1 बज गया, आपके भाई को अभी तक उठाया नहीं। अरे हाँ, लुकमान तो कभी इतनी देर तक नहीं सोता। जाकर उठा, उसे नाश्ता भी करना है। जा जल्दी जा। जी मैं उठाती हूँ। कमाल है, अभी तक सो रहा है। भाई कब तक सोते रहेंगे? 1 बज गए, अम्मी आपको बुला रही हैं। ओह हाँ, भाई तो सुन ही नहीं सकते। भाभी दरवाजा खोलेगा, 1 बज गए, अम्मी आप लोग को बुला रही हैं। भाभी। काफी देर तक आवाज देने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो लड़की ने दरवाजे को धक्का दिया, मगर दरवाजा पहले ही से खुला हुआ था। लड़की अंदर दाखिल हुई तो लुकमान औंधा पड़ा हुआ था और गहरी नींद सो रहा था। वॉशरूम के बाहर लेडी चप्पल रखी हुई थी। लड़की ये मंजर देखकर बाहर आ गई। अम्मा भाई तो सो रहा है कि भाभी वॉशरूम में? अच्छा, मैं देखती हूँ। उस रात एक सीधे साधे लड़के के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। रात के अंधेरे में नाजिया नामी दुल्हन अपने शौहर को बेहोश करके घर से फरार हो गई थी, सारे जेवर और नकदी लेकर। उसका भाई भी गायब था। इस फ्रॉड की पुलिस को रिपोर्ट की गई तो मालूम हुआ कि खुद को नाजिया का भाई कहने वाला दरअसल उसका शौहर था और ये दोनों मियाँ बीवी शादी का झांसा देकर मालो असबाब लूटने के आदी मुजरिम थे। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। शादी का घर सोग में डूब गया था। शादी हॉल वालों ने वलीमे का खाना दूल्हा के घर भिजवा दिया था। लुकमान उदास था और सोच रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया गया। लुकमान की माँ के दिल पर जो गुजर रही थी वो नाकाबिले बयान है। बच्चे उठ के लै गई और की होया ब्याह क्या आपू आंदी है, पैसे लेके आए हैं, इतना 4 लाख कुत्था दिता वै बंदा बिच है जेड़ा वै कीता सारा कुछ जेड़ा सलम है। असां की असां ते नहीं सी ना समझ, असां सारा कुछ कर करा के घर लैके आए हैं। एक रात जेड़ी है मैं आई अंदर ता मेनू नहीं मैं तकिया तो कोई नहीं ता थकन कीते फेरनी है। मां जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम के हाल है तुसा? बड़ा कुछ असी तो विस गए सारा कुछ असां की नहीं पता। पैसा धेला भी लै गई है बारी विच कढ के, फिर अपना जेवर भी खड़िया सर भाई असी इस गाली सेट भी। तो इस गरीब बंदे को इस तरीके से लूटा गया है कि उनके ही मोहल्ले के चंद लोगों ने, 1-2 उनके जानने वाले थे, उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम आपकी शादी करवाते हैं कहीं बाहर, और इस पर्पस के लिए जो है ना वहाँ पे 4 लाख रुपए उनसे लिए गए। ये जो यहाँ लोकल लोग थे जिन्होंने इसकी शादी करवाई, और शादी के पहले ही दिन यहाँ पर जब बारात आई है तो रात को पता चला है कोई 10-11 बजे के करीब घर वालों को कि दुल्हन जो है वो नहीं मिल रही। और जब देखा गया तो इसका जो शौहर है, जो दूल्हा है, वो भी बेहोश था। उसको कोई नींद बेहोशी की हालत में था, उसको कोई चीज़ सुंघाई गई या खिलाई गई और वो जो है वो बेहोश हो गया। और उसकी जो बीवी थी वो वहाँ पे जो जेवरात थे 4-5 तोले सोना और कुछ कैश था वो लेके चली गई। सर ये मेरा कजन है, खाला का बेटा, बेजुबान है, ना सुन सकता ना बोल सकता है। तो शादी के हवाले से हम थोड़ा सा परेशान थे। वो स्वाबी में पता चला कि कोई इस तरह पठान जो है, पठान लोग पैसे दे के जो है ना लड़की के हवाले रिश्ता वगैरह करते हैं। तो स्वाबी में हम गए थे, इसका बड़ी चाहत से जो है निकाह शिकाह किया है। वहाँ से हम आए हैं और परसों रात को जो है 1:30 बजे करीब हम घर पे पहुंचे। उसका इस्तकबाल अच्छा किया गया, लेकिन कल रात को हमने वलीमा भी जो है वो बुक किया 500 लोगों का, 500-600 लोग मीर मार्की में। लेकिन रात को उसने नशा और गोलियां दी हैं दूल्हा को, बाकी सारे अपने रूम्स में थे। तो इसको नशा और गोलियां देके वो फरार हो गई। वलीमा कब था? वलीमा आज। शब्बीर ने तवातुर से ये दूसरा वाक़या देखा है जिसमें नाम निहाद मियाँ बीवी खुद को बहन भाई बताकर लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस फ्रॉडिया जोड़े की तलाश में थी। उम्मीद है कि मुजरिम जल्द ही पकड़े जाएंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शौकत आपके बताइए, ये नाजिया बीबी मैंने लुकमान को निकाह पर दे दिया है। नाजिया बीबी लुकमान को निकाह पर दे दिया है। उसको बताओ
कि ये नाज़िया बीबी मैंने निकाह पर कबूल किया है। नाज़िया बीबी अब कबूल मुबारक हो, बारक अल्लाहु लका व बारक अल्लाहु अलैका व जमा बैनकुमा बिखैर। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।